जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आप में सदा बनी रहती होगी, यही मेरी माँ भगवती से कामना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगामी दिनों में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसमें आप हनुमान साधना कर सकते हैं। हनुमान साधना आपके जीवन को बलशाली बनाता है और इससे आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। हनुमान साधना से आपके जीवन के विघ्न बाधा दूर होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान साधना जब आप करें तो आप संपुटित हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। उस दिन शनिवार है और पूर्णिमा तिथि है। यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि इस दिन आप हनुमान जी की आराधना करें और आप अपने जीवन में मंगलमय की प्राप्ति करें। मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपने सुबह 12 अप्रैल 2025 को सुबह प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप साफ शुद्ध आसन में बैठें। आसन लाल हो तो अति उत्तम, मगर काला और नीले तरह के आसन आपने नहीं लेने हैं। और आपके वस्त्र भी लाल हो तो अति उत्तम, मगर आपने काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं तो आपको काले और नीले रंग से परहेज करना है। यह साधना का सबसे प्रथम चरण है। अब आपने हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है या सामने फोटो रखनी है और साथ में आपने राम दरबार जरूर रखना है। राम दरबार के साथ आप माँ भगवती की भी फोटो रखें या कोई प्रतिमा रखें। यह तीनों चीज किसी चौकी में यह किसी भी आसन बिछाकर लाल वस्त्र का आसन बिछाएं और उसके ऊपर आप यह तीनों फोटोएं या प्रतिमा रख सकते हैं। इसके बाद आपने सबसे पहले है पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा का मतलब होता है कि आपने जल के छींटे मारने हैं, गंगा जल के छींटे मारें, फिर आप इसके बाद टीका लगाएं, फिर आप अक्षत लगाएं, फिर आप पुष्प, फिर इसके बाद धूप दीप दिखाएं, फिर नैवेद्य चढ़ाएं। हनुमान जी को सबसे प्रिय भोग बूंदी के जो बूंदी मिलती है लाल रंग की, वह सब सर्वाधिक प्रिय है। या आप हनुमान जी के लिए घर में चूरमा बना सकते हैं। वह आटे का भी बनता है, सूजी का बनता है, मगर आटे का चूरमा बनाएं और उसमें गुड़ डाल के और घी में उसको भून दें। यह चूरमा भी हनुमान जी को अति प्रिय है। नहीं तो आप अन्य भोग मिष्टान भी लगा सकते हैं जो आपका सुटोबिल हो। इसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना के लिए सर्वप्रथम अगर आप षोडश उपचार पूजा करना चाहते हैं तो आप दूध से पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं, फिर आप दूध से स्नान कराएं, फिर आप दही से स्नान कराएं, फिर आप घी से स्नान कराएं, फिर आप शहद से स्नान कराएं, फिर आप इसके बाद शक्कर से स्नान कराएं। फिर यह पांचों वस्तुएं मिला के दूध दही घी शक्कर शहद पांचों वस्तु मिला के पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप इसके बाद भगवान जी हनुमान जी को वस्त्र प्रदान करें। हनुमान जी को जब आप वस्त्र प्रदान करेंगे तो जनेऊ जरूर प्रदान करें। जनेऊ प्रदान करने के बाद आपने हनुमान जी को टीका चंदन लगाना है। ज़्यादातर हनुमान जी को हनुमानी सिंदूर का टीका लगाएं, फिर इसके बाद अक्षत लगाएं, फिर आप उनको धूप और दीप दिखाएं। दीपक आप चमेली का तेल का जलाएं तो अति उत्तम, नहीं तो घी का भी जला सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी को नैवेद्य अर्पण करें।
मगर निवेद्य में आपने तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं। हनुमान जी को तुलसी के पत्ते डालने से आप उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे तो हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। इसके बाद आपने पुंगी फल में पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी रख के हनुमान जी को भोग लगाएं और इसके बाद आप दक्षिणा चढ़ाएं और आप फल चढ़ाएं और इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। फिर आप राम दरबार की भी ऐसी ही पूजा करें। राम जी की जरूर पूजा करनी है और महाभगवती की भी ऐसी ही पूजा करनी है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको करते हैं तो आपको 100 गुना फल से अनंत गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप हनुमान जी के परमेश्वर की पूजा भी साथ में कर रहे हैं। इससे आपको बहुत अनंत गुना फल मिलेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह सब दूर होंगे। इसलिए आपने राम जी की पूजा करनी है, सीता मैया की पूजा करनी है और आपने महाभगवती की साथ में पूजा जरूर करनी है। इसके बाद आपको मैं एक संपुटित मंत्र बता रहा हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपने संपुटित मंत्र, जो संपुटित मंत्र है वह है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह भूत बाधा निवारण के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ कि भूत पिचास निकट नहीं आवे है, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र को आपने संपुटित करके पढ़ना है तो आपकी हनुमान चालीसा अनंत गुना फल प्रदान करेगी। इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तब आपने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बनरु रघुवल सु जो जायक फल चार, बुद्धिहीन तुन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोह देहु हरहु कलेश विकार। इसके बाद आप चौपाई पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने ये पढ़ना है भूत पिचास निकट ने आवे हे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर आपने चौपाई पढ़नी है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश रोग उजागर। इसके बाद आप फिर संपुटित मंत्र पढ़ेंगे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर एक बार और पढ़ेंगे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर आप चौपाई पढ़ेंगे रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामः। फिर आप जो दोहा है, जो संपुटित मंत्र है उससे पढ़ना है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर आपने चौपाई पढ़नी है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर आपने उसके आगे चौपाई कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस प्रकार आपने यह पूरी चौपाई पढ़ लेनी है। शुरू में आपने एक बार पढ़ना है, फिर आपने चौपाई पढ़नी है, फिर आपने 2 बार पढ़ना है, फिर चौपाई पढ़नी है, फिर 2 बार पढ़ना है। ऐसा करके आपने पूर्ण चौपाई करने के बाद जब आप लास्ट में तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नार्थ दे मम डेरा, इसके बाद आपने चौपाई पढ़नी है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर भी आप 2 बार चौपाई पढ़ें और उसके बाद दोहा पढ़ें पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। यह आपने 1 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, जैसी आपकी बाधा है वैसा आप इस संपुटित चौपाई का वर्णन करें। बोलने का मतलब आप बोलें, तब आप देखें कि आपको कैसे भूत प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं मिलती है। अगर आप इसको संपुटित करके पढ़ेंगे तो यह अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब इसके बाद जब आप यह कर लेते हैं फिर आपने श्री राम जी की स्तुति जरूर करनी है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय, दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। यह चौपाई आप पूर्ण पढ़ें और इसके बाद राम जी को हाथ जोड़ें कि हे राम भगवान, हे हनुमान जी, कि मैं यहाँ जो भी हनुमान चालीसा का संपुटित करके पढ़ रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्राप्त करना, मुझे सफलता देना। इसके बाद आप हाथ जोड़ के विनती करें और आप यह प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं और सायंकाल भी कर सकते हैं।
इस प्रयोग को करने के बाद आप हनुमान जी से विनती करें कि अगर है मेरे परमेश्वर, हे हनुमान जी रामदूत, हे माता जानकी के पुत्र, अगर मुझे कुछ भी गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपने अगर कोई गलती करी होगी तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए आप यहाँ क्षमा प्रार्थना जरूर करें। सबसे पहला नियम है कि आप अहंकार में पूजा ना करें, आपके अंदर कोई भी क्रोध भावना ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, तो आपको हनुमान जी की यह साधना परिपूर्ण दिखेगी। आप करके देखें, उसके बाद आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि गुरुजी मुझे कितनी सफलता प्रदान हुई। भूत प्रेत बाधा के लिए मैंने आपको यह प्रयोग बताया है, क्योंकि आजकल लोग इस बाधा से बहुत ग्रसित हैं। इसलिए आप इस प्रयोग को करें और अपना जीवन मंगलमय करें। जय माता दी। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है, दुर्गा पुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप माँ भगवती और धर्म के प्रति आपका योगदान प्राप्त होता है। और यह आप धर्म के प्रति अपनी आस्था बना के रखें। जय माता दी।